के बीच पश्चिम बंगाल में आज 8वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस चरण में 4 जिलों की कुल 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी चरण के लिए 84 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इस चरण में मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता उत्तर की 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। और इसके अलावा कूच बिहार में शीतलकुची सीट के मतदान केंद्र संख्या 126 में भी आज वोटिंग हो रही है। 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को यहां देखना बहुत जरूरी है। इन 35 सीटों में टीएमसी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि लेफ्ट गठबंधन को 16 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी महज 1 सीट पर जीत सकी थी। तो बंगाल के 8वें चरण के रण या यूं कहूं कि आखिरी रण में कौन सी पार्टी जीत ज्यादा बेहतर करती है, क्योंकि अगर 2016 के नतीजों को देखें तो टीएमसी बढ़त बनाए हुए थी 17 सीटों के साथ। उसके बाद लेफ्ट 16 सीट उसे मिली थी और 1 सीट बीजेपी को मिली थी। और इस वक्त एक बड़ी खबर कोलकाता में चुनाव के दरमियान बम फेंके जाने की जानकारी आ रही है। अज्ञात लोगों ने 2 बम फेंके हैं। ये कोलकाता के किस हिस्से में फेंके हैं जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। वोटरों को डराने की कोशिश हुई है। बंगाल में आखिरी चरण के चुनाव के दौरान ये बड़ी खबर। 8वें चरण के लिए मतदान जारी है। लगभग पौने 2 घंटे हो चुके हैं और कोलकाता में बम फेंके जाने की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अज्ञात लोगों ने 2 बम फेंके हैं। ये बम क्या बूथों पर फेंके गए हैं या वोटरों के बीच फेंके गए हैं, तमाम जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनिशियली जो अभी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो ये कि 8वें चरण के लिए मतदान जारी है और इस 8वें चरण में 2 बम फेंके गए हैं। हमारे साथ आशिका जुड़ रहे हैं। आशिका, क्या जानकारी इन बम फेंके जाने को लेकर? सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाऊं, यहाँ पर बीच सड़क में सेंट्रल एवेन्यू में कोलकाता का दिल कहा जा सकता है इसको। ये पुराने कोलकाता का हिस्सा रहा है और यहाँ पर बमबाजी हुई है। महाजाति सदन, जहाँ पर कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आ चुके हैं, ऐसी जगह यहाँ पर बमबाजी हुई है। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं विवेक गुप्ता, उनका ऑफिस है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं पुलिस बल की मौजूदगी की तस्वीरें आपको दिखाऊं प्रीति, तो पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किया गया है। आरोप टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं और लगभग यही बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है। टीएमसी को घटना के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। और इसके अलावा इस इलाके की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, पुलिस बल, यहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए हैं, जांच शुरू की गई है और जो सीसीटीवी यहाँ पर इस इलाके में है उनको देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और मैं बात करूँगी, विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं, टीएमसी के जो उम्मीदवार है। किसको दोषी ठहराएंगे आप? मैं यहाँ सिर्फ उसी आदमी को दोषी ठहराऊंगा जो नहीं चाहता है कि इस इलाके के मुसलमान लोग आके वोट करें। किस पर आरोप लगा रहे हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि देखिए हम लोग जिम्मेदार सिटीजन हैं। जब तक लॉ एंड ऑर्डर कुछ कंक्लूसिवली नहीं कहता मैं नहीं कहूँगा, और मैं जब तक पूरी जानकारी नहीं ले लूँ तब तक नहीं कहूँगा। मगर एक सामान्य सिटीजन, कॉमन सेंस में कहा जा रहा है, इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है। ये दोनों बम जो आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है, इसका एक ही उद्देश्य है जो मुस्लिम सिटीजन्स को, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको वोट देने से रोकने का, उन्हें बेहतर रखना। आपका ऑफिस यहीं पर है, मैं चाहती हूँ आप हमें अपना ऑफिस भी यहाँ से दिखाएं कि कितनी दूर आपका ऑफिस है। और जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश, तो कौन कर रहा है, कौन कर सकता है? जो लोग नहीं चाहते कि मुसलमान वोट मिलेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि वो हार रहे हैं और उनको मुस्लिम वोट ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने खुद तुष्टीकरण की राजनीति की है। ये हमारा ऑफिस यहाँ से आप देख सकते हैं। आशिका जी, आप भी बहुत साल यहाँ पे आती जाती रही हैं, आपको भी इतना साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि कभी कुछ नहीं हुआ। ये रहा हमारा ऑफिस यहाँ पे। तो बिल्कुल 100 मीटर की दूरी कहेंगे या उससे भी कम? उससे भी कम, 50 कदम भी नहीं है ये तो यहाँ पर ठीक आपके ऑफिस के सामने ये होना, क्या आपको अपनी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं, मुझे तो बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे थे। बट न तो मैंने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है, ना मैं पुलिस प्रोटेक्शन ले रहा हूँ। मुझे लगता है जोड़ा साहब के लोग मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाँ, कोई एक आधा प्रतिद्वंदी अगर मुझसे इतनी घृणा करता है कि मुझे धमकी दे के, डरा के मुझे रोकना चाहता है, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी रक्षा यहाँ के लोग करेंगे, मुझे और उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद मिलेगा और मेरे प्रतिद्वंदियों को जवाब मिलेगा। ठीक है आशिका, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए जहाँ पर ये बमबाजी हुई है। बमबाजी की तस्वीरें दिखाइए जहाँ पर हुई है, वो जगह दिखाइए। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी। सबसे
सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पुलिस बल और सेंट्रल फोर्सेस जो हैं, अब सेंट्रल फोर्सेस भी यहाँ पर आ गई हैं। पुलिस बल, भारी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी आ गए हैं। मैं जल्दी से आपको ले जा कर के यहाँ पर वो तस्वीरें दिखाऊंगी जहाँ पर बमबाजी हुई है, ठीक सेंट्रल एवेन्यू पे, बीच सड़क पे। ये देखिए, ये वो पहला बम मार्क आप देख रहे हैं जहाँ पर बम फेंका गया है, और ठीक यहाँ से 4 कदम की दूरी पर ये दूसरा मार्क है, यहाँ पर बम फेंका गया है। ये महाजाति सदन है, सेंट्रल एवेन्यू है, ये एक कोलकाता का इसे लैंडमार्क कहा जा सकता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो ये जो बम मार्क्स हैं इनको छोड़ करके जो है वो आगे बढ़ें, और यहाँ पर जो है सेंट्रल एवेन्यू, जोड़ा साको विधानसभा लगती है जहाँ पर विवेक गुप्ता, जिनसे हमने आपकी बात कराई, वो उम्मीदवार हैं टीएमसी के। मीना देवी पुरोहित बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरी हैं, और बमबाजी बीच कोलकाता शहर में। तो हिंसा की तस्वीरें इसके पहले जो देखने को मिली हैं, और आज जो अंतिम चरण है इसमें भी अछूता नहीं रहा। और हालांकि ये जो बमबारी हुई है इसमें कोई घायल तो नहीं हुआ है, लेकिन किसने किया है, क्यों किया है, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। कोलकाता पुलिस की टीम यहाँ पर जो कोने कोने में सीसीटीवी के कैमरे लगे हैं उनको खंगालने में लग गई है, और ये पता लगाया जा रहा है कि बम जो फेंकने वाले आए थे किस तरफ से आए, कब बम फेंका और निकल गए यहाँ से। प्रीति जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से कोलकाता में इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो वहाँ पर दहशत के माहौल को बनाने की। लेकिन आशिका, ऐसे में सवाल ये उठता है, जो टीएमसी उम्मीदवार थे वो ये कह रहे थे कि ऐसे लोगों ने बमबाजी की है जो नहीं चाहते कि मुस्लिम वोटर आकर वोट करे। ये जो पूरा समीकरण है इस इलाके का, जरा उस बारे में भी बताइए। बिल्कुल, जोड़ा साको यहाँ पर हिंदी भाषी जनता बहुत भारी संख्या में है। मारवाड़ी बेल्ट है, बड़ा बाज़ार जो कि बिज़नेस का हब कहा जाता रहा है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी गद्दियाँ वहाँ पर ज़रूर रही हैं, और इसके साथ ही अल्पसंख्यक वोटर भी बड़ी संख्या में हैं जो कि निर्णायक भूमिका में हैं, जिस वजह से आरोप जो टीएमसी की तरफ से लग रहा है कि ये इलाका ख़ास तौर पर यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जान बाज़ार का एक पोलिंग बूथ है, जिसको आरोप ये लग रहा है टीएमसी की वजह से कि प्रभावित करने के लिए यहाँ पर बम फेंके गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई और अब भी बता रही हूँ, यहाँ से करीब 50 कदम की दूरी पर विवेक गुप्ता टीएमसी के उम्मीदवार हैं, उनका ऑफिस भी है, और वो खुद भी यहाँ पर जैसे ही बम फेंके जाने की खबर मिली है यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि पोलिंग बूथ में वो जा रहे थे सुबह से। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी की तरफ से भी आरोप यही लग रहे हैं कि टीएमसी वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको रोक रही हूँ आशिका, यहाँ पर रोक रही हूँ। एक तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर देखिए बुजुर्ग वोटर किस तरह से बाहर निकल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि जबरदस्त राजनीतिक जागरूकता है पश्चिम बंगाल की जनता में, जो पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक नजर आ रही है। चाहे वो महिला बुजुर्ग उम्मीदवार वोटर्स की बात करें या फिर पुरुषों की, हर ऐसे जो लोग अवेयर हैं राजनीति को लेकर और जो ये समझते हैं कि उनका मत कितना खास है, कितना ज़रूरी है, वो वहाँ पर वोट कास्ट करने पहुँच रहे हैं। और कुछ कह भी रहे हैं ये मतदाता। आइए सुनते हैं, वो भी हम सुनवाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं सीधे चंद्रमोहन का मैं रुख करूं। उससे पहले लगातार सुदीप बंदोपाध्याय वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करवाया, वहां पूरी जो मशीनरी है वो इस काम में लगी हुई थी। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। दोबारा वो तस्वीरें आप तक हम दिखाएंगे। नॉर्थ कोलकाता में वो वोट कास्ट करने के लिए अपना पहुंचे हैं। और इस बीच आपको साथ ही ये भी बता दें कि वो तस्वीरें आपको दोबारा दिखाएंगे। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जी प्रीति, मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं इस वक्त एक दूसरे बूथ पे मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो विवेक गुप्ता के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बमबाजी हुई है, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है वो अलर्ट पर हो गए हैं। जो ये जवान जो अंदर मौजूद थे बूथ के अंदर, वो बाहर निकल गए हैं, पूरी तरीके से अलर्ट मुद्रा में है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं 1 2 3 जो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो बूथ के बाहर मौजूद हो गए हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ
कोई हरकत ना हो, इस वजह से। और साथ ही साथ कोलकाता पुलिस के जवान, जो बीते बूथों में हमने देखा कि एक पुलिस का जवान होता था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए, यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको दिखेंगे जो लगातार यहाँ पर बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर लोगों से। और उनकी जो पैनी नज़र है वो पैनी नज़र पूरे इलाके पे भी है कि किसी भी तरीके से कोई असामाजिक तत्व आकर यहाँ पर बमबाजी ना करे, कोई हिंसा ना फैलाए, लोगों को डराए नहीं। और लोगों के अंदर से ये डर को हटाने के लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हो गए। मैं एक बार आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर सीनियर सिटीजन भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार वोट कास्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर और तस्वीरें आपको दिखाऊं, लगातार जो यहाँ पर है लाइनें जो हैं वो बढ़ रही है। हालांकि थोड़ी जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ा, एक और कोलकाता पुलिस का जवान यहाँ पर दिखेगा। ये डिप्लॉयमेंट इसलिए हुई है क्योंकि जिस तरीके से बमबाजी की खबर आई है, शुरुआत के 1.5 घंटे में किसी भी तरीके से कोई हिंसा की खबर नहीं थी यहाँ पर, लेकिन 1.5 घंटे बाद जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा की खबर आई, वो भी मेन कोलकाता में जिस तरीके से हिंसा की खबर आई। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए अब जो है बीच सड़क पर भी यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान डिप्यूट हो गए हैं ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। क्यूआरटी टीम लगातार मूवमेंट कर रही है। तो वहीं अब 2 बम फेंके गए विवेक गुप्ता के ऑफिस के पास में, जो कि टीएमसी के उम्मीदवार है। और उसके बाद इनके वायरलेस सेट पर मैसेज आया। मैसेज आने के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को सड़क पर डिप्यूट कर दिया गया। कोलकाता पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी तादाद यहाँ पर बढ़ा दी गई। जो रिजर्व पुलिस थी कोलकाता पुलिस, उन्हें यहाँ से वहाँ से हटाकर बूथों पर लगा दिया गया है। 4 आपको कोलकाता पुलिस के जवान दिखेंगे, 3 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दिखेंगे जो बूथ के अंदर होते थे, अब ये बाहर है। 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं आज कोलकाता के अंदर मौजूद है ताकि सुचारू रूप से हिंसा ना फैले, किसी भी तरीके से वोटरों के मन में डर ना बैठे, उस वजह से जो है इन्हें डिप्यूट किया गया है। एक तस्वीर आपको और अंदर से दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लगातार जो है वोट कास्ट करके वो बाहर निकलते हुए, अंदर भी आप देखिए बूथ के अंदर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है। आमतौर पे जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होते हैं वो अंदर होते हैं, लेकिन जैसे ही बमबाजी की खबरें आई और उसके बाद इनको वायरलेस सेट पर सूचना मिली, उसके बाद पूरे कोलकाता में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, कोलकाता पुलिस के जवान अलर्ट पर आ गए। सड़कों पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं। सीनियर सिटीजन्स लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। राजनीति को लेकर जागरूकता जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कोलकाता में, कोलकाता ही नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में। और पहले फेज से लेकर आज आखिरी फेज यानी 8वें फेज तक जिस तरीके से हमने वोटरों की तादाद यहाँ पर देखी है, जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले हैं वोट करने के लिए, और ये कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ डिप्यूट किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि हिंसा ना हो, और हिंसा की वजह से ही जो है 8 फेज़ों में यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा था। हालांकि टीएमसी ने सवाल उठाए, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सवाल उठाया गया, लेकिन जो हिंसा देखने को मिल रही थी बीते चुनाव में हमने देखा था, इससे पहले 2019 में, 2016 में, 2011 में, उसी से सबक लेते हुए 8 फेज़ों में चुनाव कराया गया। और देखिए 10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्यूट करने के बाद भी यहाँ पर बमबाजी की खबरें वो भी कोलकाता मेन शहर से होती है। चंद्रमोहन, आज हम देख रहे हैं कि प्रचंड धूप है, प्रचंड धूप के बीच प्रचंड वोटिंग परसेंटेज की भी उम्मीद की जाए। बिल्कुल, यह उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में वोटिंग परसेंटेज जरूर बढ़ सकता है। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर बुजुर्ग हो, बूढ़े हो, नौजवान हो या फिर महिलाएं, पुरुष घर से सीधे तौर पर बूथ पर पहुंच रहे हैं और पहले मतदान और उसके बाद फिर अगला काम कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। और खासा उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है, जहां सुबह सुबह महिलाएं घर से निकली हैं और बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। पहले मतदान और उसके बाद फिर अगला काम। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर तकरीबन 85 वर्ष से ज़्यादा का उम्र हो गया है और यहाँ पर पहुँचे हैं 2 हस्बैंड वाइफ यहाँ पर वोटिंग करने के लिए। और यहाँ पर जो सीपीएमएफ के जवान हैं, पहले उनका वो पर्ची देकर और फिर आगे जाने की इजाज़त दिए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। तो बंगाल में खास तौर पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जब लोग सुबह सुबह घर से निकलते हैं और पहले मतदान कर फिर अपने अगले काम में लगते हैं। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पीछे में, जहां पर लोग धीरे धीरे गेट से अंदर इस कैंपस में पहुंच रहे हैं। फिशरीज का ऑफिस है और इस ऑफिस को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेला लगा हो। और वहीं एक और तस्वीर हम आपको यहाँ पर मेन गेट का दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर
लोग वोट जो भी देने आने वाले हैं, आने से पहले जो यहाँ पर पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान तैनात है, पहले उनका आई कार्ड देखते हैं और फिर अंदर आने की इजाजत देते हैं। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीपीएमएफ की तैनाती के बाद लोगों में कहीं ना कहीं निश्चिंतता दिख रही है कि अगर वो बूथ तक पहुंचते हैं तो उनके साथ किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है। और ऐसे में जो लोग भी अंदर आने वाले हैं, पहले उनका आई कार्ड देखा जाता है और फिर अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। तो अब बाहर में भी सीपीएमएफ की जवान तैनात है और अंदर में भी तैनात है। जो लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पहले उनको कतार में खड़े होने की इजाजत दी जाती है और फिर बूथ के अंदर जाने से पहले अगर वो मास्क पहनकर पहुंचे हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा जो मास्क नहीं पहने उनको मास्क दिया जाता है, हैंड ग्लव्स दिया जाता है, सैनिटाइजर दिया जाता है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद फिर वोट देने की इजाजत दी जाती है। एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इनका उम्र लगभग 85 साल से ज्यादा हो गया होगा और अभी यहाँ पर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वोट को लेकर कितना उत्साह लोगों में है। जो सीपीएमएफ के जवान हैं उनको कुछ बताते हुए कि जो हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं वो निकाल कर वो बाहर फेंक दें और उसके बाद फिर बाहर निकले। तो जो यहाँ पर मिलिट्री के जवान तैनात हैं वो भी लोगों को यह जरूर हिदायत दे रहे हैं कि जो भी पहुंचे मतदान करने के लिए उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, सहूलियत उनको हो, कतार में खड़े हों और फिर मतदान करें। तो जाहिर सी बात है बंगाल में खास तौर पर पहले फेज का मतदान हो या फिर आज अंतिम चरण का मतदान हो, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। जब लोग सुबह सुबह घर से निकलते हैं और पहले मतदान और उसके बाद फिर अपना अगला काम करते हैं। आशिका, अमूमन हम देखते हैं, अगर हम पूरे भारत की बात करें, कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर कहा जाता है, लेकिन क्या बंगाल में इस तरह की बात को समझा जाता है? क्योंकि हम तो देखते हैं बंगाल में वोट परसेंटेज हर बार ठीक ठाक रहता है, अवेयर सिटीजन्स हैं, ऐसा कहा जाता है वहां का राजनीति को लेकर। मैंने पिछले कई सालों में 92%, 94% तक पोलिंग परसेंटेज देखा है बंगाल का। तो ऐसा जो है, ये जो पोलिंग परसेंटेज है, इसको देख करके अनुमान लगाना ठीक तो नहीं होगा प्रीति। लेकिन इस बार कोरोना काल में जब लोग घरों से कम निकल रहे हैं, ऐसे में वोटर टर्नआउट जो बढ़ रहा है, इसको देखकर बीजेपी जो है वो उम्मीद लगा रही है। और जो कि आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी की बात आपने की, वो जो है वो उस पर जो है टिक करके वो भी उम्मीद जताए हैं। हालांकि ये साफ है कि पोलिंग परसेंटेज बंगाल में हमेशा बम्पर रहा है और मैंने खुद 90+% वोट यहाँ पर देखा है। जी बिल्कुल, और ये लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी आशिका दिखा रही हैं। आशिका, फिलहाल साथ ही साथ देखिए किस तरह से तमाम ऐसे लोग जो इस वक्त आपको दिख रहे हैं, चाहे वो चंद्रमोहन के पीछे हो या फिर अमित के पीछे हो, एक लंबी कतार दिख रही है। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, हम सीधे अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए प्रीति, आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रही थी और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि तस्वीरों के जरिए कि लगातार जो है लाइन है वोटरों की वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर जो लाइन है, मैं एक बार कहूँगा कि वीडियो जर्नलिस्ट पंकज आपको पूरी लाइन दिखा दे कि किस तरीके से ये लाइन लगातार बढ़ते जा रही है। और एक बार ये सड़क पर दिखा दे, देखिए सड़क पर देखिए किस तरीके से महिलाएं लोग लगातार आते जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक, राजनीति को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। और देखिए ये जितने लोग आपको दिखेंगे वो केवल वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, बमबाजी हुई और बमबाजी होने के बाद अब इस पूरे सड़क पे जो है पैरामिलिट्री के फोर्सेस को यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस के जवान मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के वहाँ पर जवान मौजूद हैं और ये कि हिंसा ना हो किसी भी तरीके से, देखिए यहाँ पर पूरे सड़क पर डिप्यूट कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहाँ पर अलर्ट पे हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और देखिए ये जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा 90%, 92% पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज हुआ है, उस बाबत जिस तरीके से कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, उस पैंडेमिक को देखते हुए जो 80% तक यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज, और कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीद कर रही है कि उनके जो ये जो वोटिंग हो रहा है उनके पक्ष में वोटिंग हो रहा है। देखिए मैं आपको तादाद दिखाऊं, देखिए यहाँ पर जो यूथ है, जो इतने भी यूथ जो घर से ये बाहर निकल रहे हैं, ये सिर्फ वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हर एक नाके पे पुलिस के जवान तैनात हैं जो लगातार पूछते हैं। मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर रोक रही हूँ अमित। मैं ये माँ जाति सदन की ये तस्वीरें आ रही हैं जो बमबाजी की हुई है नॉर्थ कोलकाता में, वो तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ। दरअसल ये वही इलाका है जहाँ पर इस वक्त आशिका मौजूद है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं उनका कार्यालय
कार्यालय बहुत ही नजदीक है, 50 कदम की दूरी पर, ऐसा वो खुद बता रहे थे। लेकिन ये बमबाजी की तस्वीरें कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस पृष्ठभूमि को रिपीट करती हुई दिख रही हैं आशिका, जो कि बताती है कि कोई भी चरण रहा हो हिंसा या फिर झड़प के बगैर वो पूरा नहीं हो पाया है। बिल्कुल 8वां चरण है और इस चरण में भी हिंसा देखने को मिली है कि जो तस्वीरें मैं आपको काफ़ी देर से दिखा रही हूँ, एक बार फिर मैं वो तस्वीरें आपको दिखाऊं। ये वो स्पॉट है, ठीक ये जो गोला आप देख रही हैं, ये जो गोला बनाया गया है, ये यहाँ पर बॉम्बिंग का स्पॉट है। इसके अलावा विवेक गुप्ता जो कि यहाँ पर टीएमसी के उम्मीदवार हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे। हिंसा पश्चिम बंगाल में हमेशा चुनाव में देखने को मिली है, इस बार भी अंतिम चरण है। बमबाजी आपके ऑफिस के ठीक सामने। जी, ये बहुत खेदपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। चितरंजन एवेन्यू मेन रोड पर मेरे 28 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी बमबाजी इस तरह से नहीं हुई है। सीसीटीवी कैमरा है, बहुत देर हो गया बम गिरे हुए, बट अभी तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज देके अपराधियों को पकड़ नहीं रही है। यहाँ 2 बूथ है, बड़ा बाजार युवक संघ और विशुद्धानंद। इन दोनों बूथ पे 90% केला बागान इलाका, आशिका जी आपने भी यहाँ कई साल काम किया है, आप भी जानती हैं, यहाँ पूरा 90% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है। ये सिर्फ इन माइनॉरिटीज़ को उनके हक को छीना जा रहा है ताकि वो वोट नहीं दे सकें और इस प्रजातंत्र के उत्सव में हिस्सा ना ले सकें। ये कोशिश कौन कर रहा है? जो हमारे विरोधी दल हैं, जो हार मान चुके हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ये माइनॉरिटीज़ अपने घर से निकल के अपना वोट दें। तो विवेक गुप्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया, आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर मैं आपको जोड़ा साखू का समीकरण बता दूं। एक तो यहाँ पर मारवाड़ी हिंदी भाषी वोटर्स बहुत संख्या में हैं। बड़ा बाज़ार ये वो इलाका है जहाँ पर जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, सभी की शुरुआत जो है वो बड़ा बाज़ार से हुई है। और इसके बाद ठीक यहाँ से 50 कदम की दूरी पर विवेक गुप्ता का ऑफिस है। सेंट्रल फोर्सेस की टीम यहाँ पर सड़क पर मौजूद की गई है और बिल्कुल बाकायदा हेलमेट पहन करके और कॉम्बैट के मोड में ये सेंट्रल फोर्सेस की टीम है। कोलकाता पुलिस की भी टीम यहाँ पर आ चुकी है। वो सीसीटीवी कैमरा, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। लगातार सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा है। काफ़ी देर हो चुकी है बमबाजी को, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किसने बमबाजी की और क्यों की। टीएमसी की तरफ से आरोप लग रहे हैं, बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। और इधर ये जो महाजाति सदन है, इसकी तस्वीर मैं आपको एक बार दिखाऊं। इसे कोलकाता का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। पुराने कोलकाता का यह हिस्सा रहा है और कभी यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद आए हैं और यहाँ पर मीटिंग, अपने जो उनकी सेना थी आईने, उनके लोगों की मीटिंग भी ले चुके हैं। और इसके बाद ये सेंट्रल फोर्सेस जिनको यहाँ पर तैनात किया गया था, अब यहाँ से उन्हें निकाला जा रहा है, यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लेकिन कोलकाता पुलिस की टीम अब भी यहाँ पर मौजूद है। और ये सेंट्रल एवेन्यू पर, जैसा कि विवेक गुप्ता ने भी बताया, मैं भी आपको बता रही हूँ कि इतने सालों में कभी ये नहीं देखा गया है कि बीच सड़क पर सेंट्रल एवेन्यू में, कोलकाता का दिल कहा जा सकता है इसको, यहाँ पर बमबाजी हुई हो। तो 8 चरण हिंसा से भरे। बिल्कुल, ये 8 चरणों में हमने देखा कि हिंसा का दौर रहा। चंद्रमोहन, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, जरा ये बताइए कि इस बार इस चरण में इन 35 सीटों में बीजेपी के लिए क्या है जो उसको स्पार्क दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2016 के नतीजों को देखें तो 17 पर टीएमसी है और 16 पर लेफ्ट है, 1 पर बीजेपी है। ऐसे में अपने आप को क्यों मजबूत मान रही है इन 35 सीटों पर बीजेपी? बिल्कुल, देखिए, एक तो पहली बात कि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, ऐसे पेंडेमिक वक्त में चुनाव हो रहा है जब लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और ऐसे में मत प्रतिशत का बढ़ना, जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए ये खुशखबरी भरी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के लोग यह मानते हैं कि जो भी वोटर पहुंच रहे हैं जरूर उनके लिए फायदा पहुंचाएंगे। तो वहीं इससे पहले जो भी बड़े नेता थे जो टीएमसी के साथ थे, ममता बनर्जी के साथ कभी हुआ करते थे, वो अब आज के वक्त में बीजेपी के साथ हैं। और ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया है और जो बड़े नेता दूसरे दलों से आए हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी यह मानती है कि उनके लिए यह फायदे की घड़ी है। और आज जिन 35 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें 1 सीट बीजेपी का है और बाकी सीट जहां अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर कांग्रेस
पिछले 2 बार से जीतती आ रही है, लेकिन इस बार यह माना जा रहा है कि यहाँ भी कांटे की टक्कर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से इस पेंडेमिक वक्त में चुनाव हो रहे हैं और मत प्रतिशत बढ़ना और साथ ही बड़े नेताओं का जो कल तक टीएमसी के साथ हुआ करते थे आज बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में बीजेपी जरूर यह मान रही है कि उनके लिए फायदे की घड़ी है और ऐसे में जी चंद्रमोहन, मैं आपके